नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब्बसावणं। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 1008 वर्तमान शासक महावीर भगवान की नंदीश्वर दीप महारचना की 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की 2.5 दीप में विराजमान 3 कमनो कोटि मुनिराजों की द्वादशांग जनमाणी माता की आज की जय। भवबंधु वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। उत्सम संतोष जलेन यजो धोवन लोहे मूल पूज्यम मल पूज्यम भोयम गिद्दी विहीणो तत्सच्चो हवे बिमलम। जो संभाव और संतोष रूपी जल से तृष्णा और लोभ रूपी मल के समूह को धोता है तथा भोजन की गृद्धता नहीं करता, उसके निर्मल शौच धर्म होता है। उसके उत्तम शौच धर्म होता है। जिसका चिंतन शुचिमय नहीं है उसका चित्त भी शौचमय नहीं हो सकता। ज्ञानियों, चिंतन को शुचिता दीजिए, चिंतन को पवित्रता दीजिए। चारित्र से चारित्र नहीं बनते, चारित्र से चारित्र नहीं बनते, चिंतन से चारित्र बनते हैं। और चारित्र गिरेगा तो चिंतन से, और चारित्र बनेगा तो चिंतन से। चिंतन चित्त को निर्मल भी करता है और चिंतन चित्त को समल भी करता है। इसलिए अपने चित्त को सुधारने की जरूरत, संभालने की जरूरत है। अमल विमल केवल अनुपम दशा को प्राप्त करना है तो मनुष्यों आज चिंतन पर दृष्टि करो। हे चित्त, तुझे पवित्र करने के लिए क्षीर सागर का पानी काम नहीं आएगा। तुझे पवित्र करने के लिए गंगा यमुना जमुना का पानी काम में नहीं आएगा। तुझे पवित्र करने के लिए यदि तेरे पास कोई नीर है तो चिंतन की प्रशस्ता मात्र है, चित्त की प्रशस्ता ही मात्र है। अहो, पानी में रहने से पवित्रता नहीं आती और पानी में पवित्र रहने से पवित्रता आती होती तो जलाशय में रहने वाले जल जंतु ही पवित्र हो जाती। जल जंतु हैं, मछली आदि जीव जो है सब पवित्र हो गए होते। ये देह की व्याख्या नहीं है ज्ञानियों। आज देह धर्म का कथन नहीं है, आज देह धर्म का कथन नहीं है। आज देह धर्म से धर्म आता होता तो मनुष्यों विश्वास रखना, इस पांडाल में आप आए तो कभी कभी आए होते हो, लेकिन ये पांडाल दिख रहा है आपको, ये बल्ली, ये बांस, ये पाइप, ये टेंट, ये हमेशा रहता है।
तो इसको भी, ये तो हमेशा रहता है। और मंदिर में आप तो कभी कभी जाते हो, दिन में 1-2 बार जाते हो, जब स्नान करके जाते हो तभी भगवान को छू पाते हो। लेकिन वहाँ घूमने वाले छिपकली आदि, चूहा आदि तो भगवान के मस्तक पर तक चढ़ जाती, तो वे क्या पुण्य आत्मा है? यदि 24 घंटे रहते हैं, जितने जंतु मंदिर में घूम रहे हैं, बिना शुद्ध भावों के पवित्र बन गए होते, परंतु ऐसा नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं होता ज्ञानियों। चूहा भी मंदिर में रहता है और छिपकली भी घूमती रहती है। इसलिए आज समझ में आ गया कि देह भिन्न है और आत्मधर्म भिन्न है। मंदिर में आने वाला भक्त हो, यह कोई नियम नहीं है। मंदिर में आने वाला भक्त हो, यह कोई नियम नहीं है, परंतु अंदर जाने वाला मंदिर आएगा, यह नियम है। जो आत्मा के अंदर जाएगा वो नियम से भक्त होगा। आज से मंदिर आने के लिए मंदिर मत आना, यदि आ सको तो मंदिर अवश्य आना। आप अंदर जाने के लिए मंदिर आना। मंदिर आते रहो तो विश्वास रखना, आपका भवन भी मंदिर है। वही ईंट चूना, वही पत्थर तुम्हारे घरों में है और वही मंदिर में है। यदि कोई अंतर है तो वह ईंट चूना का अंतर नहीं है। ईंट चूना का अंतर नहीं है, उसमें विराजे, अंदर में उतरे परमात्मा है और आप बाग में घूमने वाले व्यक्ति हो, इतना अंतर है। वो मंदिर में विराजे भगवान आत्मा है और तुम बाहर में घूमने वाले, बागों में घूमने वाले बहिरात्मा। देह धर्म को हमने अनंत बार धारण किया, परंतु देही को स्पर्श करने वाले धर्म के पास ही नहीं पहुंचे। देही का ध्यान ही नहीं किया, देही पर विचार ही नहीं किया। कभी हमने शरीर की शुद्धि चंदन से की, कभी हमने शरीर की शुद्धि पानी से की, धूप से की, कभी शुद्धि अग्नि से की। लेकिन सब बाहर की शुद्धियां बाहर के लिए थी, परंतु निज चैतन्य भगवान की शुद्धि तूने कब की? तूने कब की? कहाँ की? चित्त की शुद्धि के लिए न पानी की आवश्यकता है, ना धूप की आवश्यकता है। चित्त के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए यदि कोई आवश्यकता है तो प्रशस्त चिंतन की आवश्यकता है। जो प्रशस्त चिंतन करेगा उसकी चित्त की शुद्धि होगी। जो प्रशस्त चिंतन नहीं करेगा उसकी चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। अंतर में बैठकर अंतर से सुनना, अंतर में बैठकर अंतर से सुनना, अंतस को सुनना। चारित्र पतित किसी के नहीं होते, चारित्र पतित किसी के नहीं होते। चित्त पतित होता है तो चारित्र पतित होता है, चित्त पतित होता है तो चारित्र पतित हो जाता है। चित्त का पतन बच जाए तो सारा विश्व ब्रह्ममय अखंड ध्रुव ब्रह्म दिखाई देने लग जाए। ये मत कहना कि मन चला गया, मन चला नहीं गया, मन को चलाया गया। क्यों भैया? मन जाता है कि मन को ले जाया जाता है? बुद्धि पूर्वक चिंतन करो। जहां रस गिरेगा, चाशनी गिरेगी, वहां चींटी आएगी। तो चींटी, तो हे चींटी, चाशनी पर तू जाएगी तो चिपक जाएगी।